सर पीएम रिपोर्ट में फेफड़े में पानी नहीं मिला ना? हाँ, लंग्स में पानी नहीं है उसमें, पीएम रिपोर्ट मैंने देखा है। इसका मतलब ये है कि लड़की की मृत्यु होने के बाद कुएं में उसकी डेड बॉडी गई है। अच्छा, दूसरा हमारी लड़ाई ये थी कि थाना प्रभारी और एक कोई सोलंकी जी करके पुलिस अधिकारी साक्ष्य मिटा रहे हैं। ये दो लोग जो है वो इसको प्रभावित कर रहे हैं, साक्ष्य वाक्ष्य मिटाने जैसी चीजें मतलब उनकी लगी। हमारी सिर्फ नाराजगी ये है, आप इन दोनों को आप लोग कहीं और करवा दीजिएगा, बाकी आपका जिसकी मर्जी पड़े उससे आप जांच करवा लीजिएगा वरिष्ठ अधिकारी से। आपने एसडीओपी साहब को अपॉइंट किया तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो इशू, हम एग्री हैं। तो थाना प्रभारी को इनको हटवा दो, दूसरे थाने पे कर दीजिए सर। और कोई सोलंकी जी करके क्या है वो बीट प्रभारी। और अभी तक कार्रवाई का पता चला तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये है ये जो हत्या करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, ये और पुलिस के अधिकारी मिलकर के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसका फायदा किसको क्या होता होगा? अब लड़की थी नाबालिग, तो स्वाभाविक है कि उसके शरीर का शोषण करना अपराधी का मकसद होगा। नंबर 2, पुलिस का इसमें क्या कंसर्न होगा? या तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैसे का लेन देन होगा, क्योंकि मैंने पता कि इस इलाके के अंदर में आगे आगे पुलिस की गाड़ी जाती है और पीछे पीछे शराब की गाड़ी जाती है, दारू भर करके, राइट। कोई बोलेरो में जाती है, कोई स्कॉर्पियो में जाती है, कोई मोटरसाइकिल पर जाती है। इसका मतलब बिना पैसे लिए शराब का अवैध कारोबार हो ही नहीं सकता। एम्बुलेंस के भी अंदर भी जाती है। ये जो एक लड़की है नाबालिग, तकरीबन 15 साल की लड़की है, और पुलिस ने शुरू में ही ऐसी हरकत की है कि ये खुद ही अपराधी के साथ आरोपी के साथ मिलकर के अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि धरना लंबे समय तक चलना चाहिए। मैं आया और मैं भी भाषण देके चला जाऊं, उससे न्याय नहीं मिलने वाला। मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बैठने के लिए आया हूँ जब तक न्याय नहीं मिले। अब इतने सारे लोग बैठे, आपके कोई अधिकारी आए कि नहीं? हाँ, पुलिस वालों को कभी तो क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आया, कोई कोई बोलेगा नहीं बीच में, चुपचाप बैठो, अंदर आके बैठो। और क्या कर रहे हैं? इसकी बेटी होती आज है सर, अपराध होने देती है। अरे चार शांति तो हो जाओ। एक मिनट, आप शांत रहे, मैं बोलूं? मैं बोलूंगा तो आपको शांत रहना होगा, ठीक है? थाना प्रभारी थाने के खिलाफ ही आरोप है ना, इसलिए अपने पुलिस अधिकारी को मोबाइल ले लो ना तो। अधिकारी आ रहा है। अरे बैठ मैं आपसे चर्चा करूं, आपसे बात करूं या फिर उनसे बात करूं? नहीं, क्योंकि थाने के अगेंस्ट में तो एलिगेशंस हैं। अब आपसे मैं कैसे बात करूंगा? तो जल्दी बोलो ना। तो भाई लोगों, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि आपका जो इलाका है, यहाँ मैंने पहले की भी 2-3 घटना देखी। तकरीबन 2 साल पहले भी एक लड़की को मार के फेंक दिया था, राइट। और 1 साल पहले एक बुजुर्ग महिला को भी मार के फेंक दिया था, है ना? बिल्कुल। मैं तो दूर से इसलिए आया हूँ कि मेरे को मेरी पार्टी ने ये कहा था कि विधायक कमलेश्वर, आप मध्य प्रदेश में अकेले हो, आदिवासी से पार्टी का एकमात्र हो। वैसे तो विधायक यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं यहाँ का विधायक बोल रहा इस रक्षा लड़की के लिए जो मौत का शिकार हुई है, मृत्यु का, और सरकार जो है बीजेपी का भी आदमी कोई भी इस लड़की के न्याय के लिए नहीं बोल रहा।
राइट। अभी हमारे संचालक साथी बोल रहा था कि हमको पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ नहीं करना चाहिए, मगर मैं आप सबके सामने ये कह रहा हूँ, मैं दुबला पतला जरूर हूँ, मैं विधायक होने के नाते मेरे को 1,10,000 रुपया वेतन हर महीने मिलता है। अब सुनो, मेरे को जब इतना मिलता तो आपके यहाँ के जो विधायक है ना, 3-4 बार के हैं, 3 बार को मुझसे ज्यादा पैसा मिलता होगा, क्योंकि जो पुराना हो जाता है एक बार ले लेता है उसको पेंशन भी मिलती है, ज्यादा होगा। अब जब एक पुलिस वाला है, कहाँ गए थे सब, चले गए? अरे खड़े तो रहो भाई, तनख्वाह कितनी होगी नहीं बता। अब शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। सुनिए, एक थाना प्रभारी की तनख्वाह होगी लगभग 50-60-70 हजार रुपये, राइट। मतलब एक विधायक की तो ज्यादा होती है ना। तो जितना एक पुलिस वाला काम करने के लिए जिम्मेवार है, उतना ही एक विधायक भी है, ठीक है। अगली बार ध्यान रखना, आज थाना घेरने के लिए आए थे, आज हमने धरना यहीं पर कर रहे हैं ना, अगली बार जब भी करो तो आपको जनप्रतिनिधि के घर पे जरूर धरना करना चाहिए। डरने का मतलब ये नहीं होता कि हमने हमला कर दिया, मारपीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। डरने का मतलब ये होता है सीट इन प्रोटेस्ट, ये इंग्लिश वर्ड है। सीट का मतलब बैठना और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध में। हमारा विधायक, हमारा सांसद है ना, हमारा सरपंच, हमारा जिला पंचायत, हमारा पंचायत समिति हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। जब इतना बड़ा अन्याय हो जाता है अब भी आप चुप रहते हैं, इसका मतलब उनके घर पर हमको उनके दफ्तर पर धरना देना चाहिए। अरे बैठ जाओ भाई, तुम तो बैठ जाओ। साई सिंह, अरे बिठाना, व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे यार? वो साई सिंह, अरे संचालन को व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे? बिठाओ सबको वहाँ से, सब बैठ जाओ। अगर खड़े भी हमारे पास साइड में हो तो अच्छा लगेगा। तो भाई लोगों, मैं आपसे ये कह रहा था, हर जनप्रतिनिधि भी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए होता है कि नहीं होता? अब जब किसी की बात हो जा रही है, यहाँ पर भी चुप है, इसका मतलब क्या है? ये आपको सोचना, आपको तय करना है। कमलेश्वर डोडिया आदिवासी पार्टी वाला तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 350 रतलाम से, मैं वहां से भी 50 किलोमीटर दूर का हूँ, अबाउट 400 किलोमीटर दूर से मैं आ रहा हूँ। मैं जब इतना दूर से यहाँ आया, आज तो कल तो चुनाव है नहीं, मैं कोई वोट मांगने थोड़ी आया तुम्हारे पास। भाई एक लड़की है, पढ़ रही है, आज तो मान लो कि आदिवासी भील समाज में, कल को किसी और समाज का नंबर आ सकता है। मुझे ठीक लग रहा है कि आप अन्य वर्ग के भी लोग आए हैं, कल को किसी और समाज की लड़की शिकार ना होना चाहिए। जब मेरी ये जिम्मेवारी है तो यहाँ के लोगों की भी ये जिम्मेवारी है। अब ये अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही एक हैं। एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है। भाई इतना पैसा मिल रहा है और ये गरीब लोगों के लिए तुम बोल नहीं रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, कितना गलत बात है। आजकल के लोग अपराधियों का सपोर्ट करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। रक्षा का पिताजी है राजू, इससे कोई लड़ा करते उनको। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, हमारे लोगों को संगठित रहना होगा, हमारे लोगों को जागरूक तो रहना ही रहना, जानकार भी रहना होगा। आप लोगों को जानकार रहना होगा, सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा। अब इतने सारे सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हुए हैं, हमको उसी दिन धरना देना है कि जब तक जो अपराध में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पुलिस वाले, इनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। रक्षा के लिए न्याय तो करना ही पड़ेगा, इनके बाप को भी करना पड़ेगा न्याय। रक्षा को कौन रोक सकता है? रक्षा के न्याय को। अभी विधानसभा भी लगने वाली है, मैं इस रक्षा की हत्या की जो मामला है इसको विधानसभा के अंदर भी उठाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री के आंखों में आगे डालकर बात करूंगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए।
एक सवाल खड़ा होता है यहाँ के जानकार और जागरूक लोगों के लिए भी, भाई 17 दिन हो गए हैं, कोई कम दिन नहीं है ये। इसी जगह पे अगर किसी अधिकारी की लड़की की मौत हो जाती या किसी नेता की लड़की की मौत हो जाती, 4-5 घंटे में सब कुछ कर लेते हैं। कर लेते नहीं कर लेते? 4-5 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब ये क्यों ऐसा कर रहे? 17 दिन क्यों लगा दिया? जब रिपोर्ट करने के लिए आए तो उनको भगाया, कागज मांगे, तुम्हारे कागज दो, आधार कार्ड कहाँ, वोटर ID कहाँ है? ऐसी हरकतें क्यों हुई? क्योंकि इनका ये विश्वास है कि ये आदिवासी लोग हैं, इनमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इनका ये मानना है। और हमने ये तय कर रखा है कि जो ये अधिकारी लोग जानते हैं, जो इनके पास जानकारी, इनके पास जो ज्ञान है, उससे 2 गुना ज्ञान हमको हमारे लोगों में पैदा करना है। आज अगर एक आध पुलिस वाले को कोई धक्का दे देता है, मान लीजिएगा, या गलती से भी किसी पुलिस वाले की गाड़ी टकरा के मान लो, या कोई पुलिस का या कोई पटवारी अटवारी कोई तहसीलदार है मान लो, कहीं झुमा झटकी हो गई, आधे घंटे के अंदर पूरे जिले का सारा पुलिस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाओ, सब आ जाओ। सुनना, सुन लो मेरी बात, सुन लो। अगर किसी अधिकारी किसी ने कुछ बोल दिया, मान लीजिएगा, अभी क्योंकि लगातार मुझे भी देखने वाली घटना देखने का मेरे क्षेत्र के अंदर भी अधिकारी ज्यादा थोड़ी सी बोल देते हैं, कौन है तुम, कहाँ से आए हो, क्या काम है, इतना थोड़ा सा गुस्सा भी अगर कर लेते हैं, पूरे जिले का सारा अफसर, सारे कर्मचारी संगठित हो जाते हैं उस एक आदमी के अगेंस्ट में। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज ये 15 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, मौत का शिकार हुई है, मर्डर हुआ, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है सबूतों में। अब हम लोग को कितना समय लगेगा संगठित होने, बताओ जरा। एक दिन जाती है, अगर जांच नहीं करते तो मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हूँ। अकेला नहीं, मैं सबका कह रहा हूँ। मैं तो मेरी अगर जांच नहीं होती आप सब साथ है तभी तो बैठे हैं। अरे मैं खड़ा हूँ, मैं DIG तक जाऊंगा, DIG कमिश्नर सब तक जाऊंगा, मैं अकेला। बैठ जाओ। ठीक है। SDO साहब, मैं लोगों से बात करने आया था, मुझे इस केस की जानकारी मुझे काफी पहले हो चुकी थी, मैं यहाँ के लोगों से कनेक्ट हुआ था, मैं जान गया माय ओपिनियन इट इज अ मर्डर। अब मैं इन लोगों को तैयार करने के लिए आया हूँ कि आपकी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, आपका जो मुख्यालय है जिले का खरगोन ना, खरगोन का जहाँ SP का ऑफिस है पुलिस अधीक्षक का, मैं इनको लेकर के वहां जाने के प्लान बनाने के लिए मैं आया था। अगर हम लोगों को आप रोकोगे, मैं आदिवासी पार्टी से आता हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे आने के पहले ही बोल दिया था, अगर कुछ ऐसा लगे पुलिस वाले का भी गिरफ्तार करने का सूचना करे तो खबर कर देना, पूरा भील प्रदेश एक हो जाएगा। लेकिन मेरी पार्टी ने कहा कि जब तक न्याय ना हो तब तक आपको खरगोन जिला छोड़ना नहीं। मैं इसी जिले के अंदर में घूम के लोगों से बात करूंगा, संवाद करूंगा। आज रक्षा का नंबर लगा है, कल किसी और का नंबर न लगे, इसलिए हम हर एक व्यक्ति को तैयार करेंगे। क्यों भाई, आप लोग तैयार हो के नहीं हो? अब SDO साहब ये देखो, लग जाएगा खाके वाले उनका। आभापुरी में 10वीं कक्षा में पढ़ रही बहन की हत्या पर पुलिस की चुप्पी खुद एक अपराध है। एक मिनट शांति रहना, लेकिन मुझे बातचीत कर लेना। इनको कोई सपना तो आ नहीं रहा था, ये वैसे ही लिख दिया। क्यों सपना आ रहा क्या अपने को? हकीकत है, सपना का। आप तो मुझे इतना बता दो, 27 तारीख को लड़की मिस हुई थी ना? 27
27 तारीख को लड़की मिस हुई थी, गुम हुई थी। आप लोग रिपोर्ट करने कब गए थे? 27 की शाम को या 28 को? 28 28 को। आपके थाने के पुलिस कर्मियों ने ये कहा कि आप क्या मामला है, कैसे कौन गुम हो गया है, आपके कागज बताओ, लड़की कहाँ की है, कौन है, उसके कागज बताओ। मान लीजिएगा यहाँ पर कोई मिस हो जाता है, मैं इनकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा आपके पास का होगा। क्या मुझे फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का व्यक्ति है कोई ना, या राम नाम का व्यक्ति, श्याम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति गुम हो गया, मतलब मिल नहीं रहा है। अब मुझे डाउट लग रहा कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा हुआ है, किडनैप हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, मर्डर हो सकता है, मारपीट हो सकती है। मैं उसकी रिपोर्ट करवाना आपके पास में आऊंगा। एसडीओपी साहब, क्या मुझे उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कागज लेके आना पड़ेगा? अब ऐसे ही बोलते अभी बात कर रहे हैं, फाइनली जो बात बोलेंगे तब आप माइक ले लेंगे। अब ये एसडीओपी साहब बोल रहे हैं, सुनना सब लोग, बोलना मत आप लोग। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग कागज मांग रहे हैं। राजू गया था ना, ये लड़की का पिता है, राजू थाने में आया था, थाने में कहा आप इनका आधार कार्ड, वोटर आईडी, फलाना कागज, ढिलाना कागज लेकर के आना। ये थाना प्रभारी महोदय के साथ में मेरे साथ थाना प्रभारी महोदय भी है। और जैसे विधायक महोदय जी ने जो प्रश्न किया है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति गुम हो जाता है या कहीं मिसिंग ही मिल नहीं रहा कुछ समय से, और उसकी रिपोर्ट लिखवाना है थाने पे। चूँकि ये मामला था, इसमें बालिका थी और परिवार ने बताया कि 21 कक्षा में पढ़ती है, तो संभवतः वो नाबालिग थी। और नाबालिग में जब 137(2) की रिपोर्ट होती नई धारा, और पुरानी धारा 363 जिसको हम अपहरण कहते हैं, एक अपराध है, तो उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, वहाँ से हटा दो, साउंड पे से हट जाओ, साउंड में यहाँ से। जो भी आयोग है हमारा, उसमें कैसे जारी की गई है कि नाबालिग बच्चे, तो कर्मचारी जो भी रिपोर्ट करता है कि उस दिन इनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। हमने बोले एक बार आधार कार्ड बता दिए।